अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, फिर से हमारा वही टॉपिक चल रहा है, न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। ये चैप्टर का नाम भी है और इसके हम सब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा जो सब टॉपिक है, इनफैक्ट दो ही, फर्स्ट वन इज स्टमक एंड सेकंड वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले हम देखेंगे व्हाट इज स्टमक, what it contains and how it helps in the digestion. Stomach is a thick walled bag. मैंने आपको दिखा भी दिया है डायग्राम में। स्टमक जो है it is just like a bag but thick walled, ठीक है। ये thick walled एक bag like structure है। its shape is like flattened U। अगर आप यहाँ पे देखोगे U ऐसे है मगर ये flatten हुआ है। यू थोड़ा फ्लैट होगुमुत, पूर यू बनामुत कहीं फ्लैट होगुमुत। सो इसकी शेप क्या है, हम इसको बोलते हैं फ्लैटनेड यू। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो एलिमेंट्री कैनाल विच स्टार्ट्स फ्रॉम द बकल कैविटी, ये उसका वाइडेस्ट पार्ट है, यानी सबसे ब्रॉड हिस्सा जो है वो कौन सा है, वो स्टमक का है। नाउ इसका काम क्या है, इट रिसीव्स फूड पाइप एट वन एंड। एक तरह से या एक एंड से ये फूड पाइप को रिसीव करता है, एंड इट सेकंड एंड इट गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरी तरफ ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ओपन होती है। एंड द इट्स इनर लाइनिंग जो होती है, यहाँ से मैंने उस टाइम भी बताया जब डायग्राम आपके साथ डिस्कस की थी, ये इनर लाइनिंग जो है ये थिक वॉल्ड होती है। क्यों थिक वॉल्ड होती है वो भी मैंने आपको बताया, बिकॉज इट कंटेन्स HCl। यह आसान HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगर इसके थिक वॉल्स नहीं होंगे, ये थिक वॉल म्यूकस इसमें भरा होता है। और ये म्यूकस सेक्रीट भी करता है। थिक वॉल इसलिए होता है क्योंकि इसमें ये जो तेजाब होता है, HCl होता है, इससे इसकी वॉल डैमेज ना हो जाए। और क्या करता है, इट आल्सो सेक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, वो भी ये सेक्रीट करता है ड्यू टू कांस्टेंट चर्निंग। जो इसमें कांस्टेंट चर्निंग होती है, कांस्टेंट चर्निंग कराने यानी मूवमेंट करा कांस्टेंट, ये ओपन होता है और फिर से क्लोज होता है कांस्टेंटली, वी चर्न्स द फूड। नाउ म्यूकस क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो मैंने अभी बताया, ये स्टमक की लाइनिंग को बचाता है फ्रॉम द HCl, फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ HCl, द एसिड। जो अब आप पूछोगे एसिड क्यों इसमें मौजूद होता है, ये रब ने इसमें इसलिए रखा होता है बिकॉज इट किल्स many bacteria that enter along the food। ये बहुत सारे बैक्टीरिया को किल करता है जो हमारे गुज़ा के साथ हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं। हम ऐसे कभी अनकुक्ड फूड खाते हैं, यानी प्रॉपरली जो हमने वॉश भी नहीं किया होता है, उसके साथ या उसमें बैक्टीरिया मिले होते हैं, उसके ऊपर बैक्टीरिया लगे होते हैं, वो जब पहुंच जाते हैं इस स्टमक में, दे गॉट किल्ड बाय द इफेक्ट ऑफ HCl। नाउ डाइजेस्टिव जूसेस जो इसमें होते हैं, दोज जूसेस व्हिच आर सेक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ स्टमक, दे ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंसेस। ये प्रोटीन उसको ब्रेक डाउन करते हैं। प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होना जरूरी है, और उनका ब्रेक डाउन कैसे होता है, डाइजेस्टिव जूसेस से। नाउ कमिंग टू द सेकंड सब टॉपिक, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन्स दे आर लार्ज हाईली कॉइल्ड। ये बहुत ही लंबे होते हैं और हाईली कॉइल्ड, ऐसे इनकी कॉइलिंग होती है। डायग्राम में हमने दिखाया भी आपको, जैसे आपके इस हीटर की कॉइल होती है वैसे ये कॉइलेड होते हैं। एंड अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग, और बहुत ही लंबे होते हैं। पहले ही बताया कि दे आर लॉन्ग, और कितने लंबे होते हैं, अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। दे रिसीव सेक्रीशंस फ्रॉम द लिवर। अब इनका काम क्या होता है, यहाँ पे हमने डायग्राम में दिखाया था ऐसे लिवर, ठीक है, और इस लिवर के नीचे यहाँ पे और एक है, दैट इज गॉल ब्लैडर। ये सेक्रेशंस किससे रिसीव करता है, लिवर से सेक्रेशंस रिसीव करता है। लिवर सिचुएटेड कहाँ पे होता है, इट इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। ये एब्डोमेन के ऊपरी हिस्से में लोकेट होता है, वहां पे ये मौजूद होता है।
on the right side, on the right side of the body. It is largest gland in the body. और एक पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी में कौन सबसे बड़ा ग्लैंड है? दैट इज लिवर. इट सेक्रीट्स बाइल जूस. और लिवर का काम क्या है? ये एक जूस सेक्रीट करता है, दैट इज नोन एज बाइल जूस, दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. और ये जूस मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ये जूस सेक्रीट होता है कहाँ, किससे? लिवर से, और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में. गॉल ब्लैडर से आसान लोकुट ब्लैडर. ब्लैडर वनान छ स्टेलस, जस्ट लाइक योर बैलून. फुटबॉल छु तुम गिंदन तथ यथ आसान वॉलीबॉल मज आसान तथ मज तथ वनान यह ब्लैडर. फुटबॉल मज आसान तथ वनान ब्लैडर. जस्ट लाइक दैट दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ची आसान, और इसको हम ब्लैडर बोलते हैं. ये बाइल जूस सेक्रेट स्टोर करना. फिर धीरे धीरे ये अपनी सेक्रेशंस किसमें डालता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. द बाइल जूस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. और ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाते हैं, हमारे फूड्स में फैट्स मौजूद होते हैं, जो फैटी फूड्स हम खाते हैं, उनको उनकी डाइजेशन किससे होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइल जूस सेक्रेटेड बाय द लिवर. नाउ coming to the final point, यहाँ पे मैंने इसको बहुत ही कट शॉर्ट किया है. The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like projections. जो small intestines होते हैं, अगर हम यहाँ पे फिर से डायग्राम के ओर जाएंगे, अगर आपको वो याद होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में हमने उस टाइम भी दिखाए थे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ऐसे किस लिए होते हैं उस टाइम भी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था. दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज विलाई. इनको हम विलाई बोलते हैं. और दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ दिस इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन्स का सरफेस एरिया बढ़ा लेते हैं. किस लिए? फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. जो डाइजेस्टेड फूड इसमें फाइनली पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए इसको सरफेस एरिया बढ़ाना है, और वो सरफेस एरिया विलाई से बढ़ जाता है. बाय दिस द डाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स. यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में. यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट हो गई. अब फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन्स में क्या होता है वो हम कल देखेंगे.